जोहार झारखंड, वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि अभी जो है झारखंड सरकार ने आवेदन का डेट रिसफल कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, आवेदन के डेट को एक्सटेंड कर दिया है। और ये जो आपका 9 तारीख से आवेदन होने वाला था, 8 अगस्त से आवेदन होने वाला था, ये 16 अगस्त से अब आपका आवेदन होगा और उधर लास्ट में आपका 15 सितंबर तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा पेच है। एक तरफ ये सरकार ये कह रही है कि हम जो है सीटेट को एलिजिबल नहीं करेंगे, जेटेट कंडक्ट नहीं कराएंगे, और दूसरी तरफ आवेदन का डेट एक्सटेंड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का भय है कि माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान और टिप्पणियों के बाद जिस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया है कि झारखंड सरकार को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने साफ साफ दिया है कि भैया आप जवाब पेश कीजिए कि आपने 2016 के बाद जेटेट क्यों नहीं कंडक्ट कराया। और अगर आपने कंडक्ट नहीं कराया और जब सेंट्रल नियम एग्जिस्ट करता है, एनसीटीई की गाइडलाइन है, तो आपने सीटेट को एलिजिबल क्यों नहीं किया फिर इस भर्ती में। तो ऐसे जब सवाल जब डाले गए, और साथ ही आपने जेटेट को कंडक्ट नहीं कराने का क्या है आपका प्लान था, क्यों ऐसी चूक हुई। अगर आप कोविड को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, जैसा कि पहले हियरिंग में सरकार के वकील ने कहा कि बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड तो गए हुए भी कितना दिन हो गया, और कोविड आए हुए भी 2020 में 19-20 में आया था। आप तो 2016 से ही बंद करके रखे हैं दुकान। तो ऐसे सवालों के बीच में सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का भय है कि अगर ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने इस फॉर्म को रोका या फिर तो पूरी की पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। एक तरफ आवेदन के बच्चों के पैसे चले जाएंगे, इसमें सरकार की बड़ी जगहसाई भी होने वाली है, थू-थू भी हो जाएगी। इसलिए जो है इस डेट को, क्योंकि आपको पता है कि सुनवाई अब होने वाली है, इसलिए इस डेट को कहीं ना कहीं सरकार ने जो है एक्सटेंड किया है कि भाई एक बार ऑनरेबल उच्च न्यायालय का जवाब जब सरकार फाइल करेगी, उसके बाद क्या फैसला आता है। क्योंकि याद रखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने बहुत सारी भर्तियां सरकार की निलंबित और रद्द की हैं। जी हाँ, इसको हल्के में आप लोग मत लीजिएगा। आप लोग को भी पता होगा, मैं भर्तियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कर देती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये बड़ा गलत है। आप जेटेट क्यों नहीं करा रहे हैं। मेरा मांग सिर्फ सीटेट वालों को शामिल करने का नहीं है। मेरा मांग ये है कि आप जेटेट दोबारा कंडक्ट करा लीजिए। अगर आपको सीटेट को नहीं लेना है, कोई बात नहीं, आप जेटेट दोबारा कंडक्ट करा लीजिए। आपको चाहिए आपके राज्य के बच्चे, आपके यहाँ के, तो उनको, अपने राज्य के युवाओं को एटलीस्ट समान अवसर तो दीजिए। 2023 के बाद कितने लोग बीएड करके, बीटीसी करके, 2016 के बाद कितने लोग बीएड, डीएलएड, बीटीसी करके बैठे हुए हैं। आपने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया और भर्ती लेकर के आ गए, और आप कह रहे हैं कि 26,000 अभी दे देते हैं और 24,000 बाद में दे देंगे। ये बताइए आप लोग कि 26,000 की भर्ती में कितने लोग जाएंगे। अगर 24,000 में एक ही बार आप जेटेट करा के पूरा भीड़ कर दीजिएगा, तो कंपटीशन कितना बढ़ा दीजिएगा आप। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सीटेट अपियरिंग को शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो आप और हम लोग भी ऑनरेबल कोर्ट में हमारी यही मांग है एज एन कोर्ट ऑफिसर कि हमें जो है जेटेट जो है वो कंडक्ट कराया जाए। जेटेट होना चाहिए और उसके बाद इस एग्जाम को करवाइए। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप एग्जाम अभी करवाइए, पर जेटेट अपियरिंग वालों को मौका दीजिए। जिस तरीके से बिहार में किया गया कि भाई सीटेट अपियरिंग वालों को मौका दिया गया, वैसे ही आप जेटेट अपियरिंग वालों को मौका दीजिए कि भैया ठीक है, अभी आप लोग ये एग्जाम दे लो, JSSC SSC का दे दीजिए, और इसके बाद हम जेटेट करवा लेंगे। अगर आप जेटेट पास हो गए तो अब हम आपको शामिल करेंगे। तो आप ये कर लीजिए। आप ये नहीं करेंगे तो एक तरीके से आप झारखंड के युवाओं के साथ खेल कर रहे हैं। और मेरा काम है सरकार से सवाल पूछना, जो कि मैं पूछता रहूंगा। मुझे सरकारों से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी और अपने दायरे में रहकर अपनी बात रखता हूं। आप लोग अपने राय देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरी मांग यही है कि जेटेट कंडक्ट कराया जाए, और नहीं तो अपियरिंग जेटेट वालों को लागू किया जाए, और साथ ही सीटेट को अलाउ किया जाए। ये हमारा स्पष्ट सरकार से भी मांग है, और हम लोग ऑनरेबल कोर्ट में भी इस चीज़ को लेकर के अप्रोच करेंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और साथ ही जो लोग तैयारी में लग गए हैं एग्जाम के, वो लोग जो है, मैं उनके लिए झारखंड शिक्षक बहाली प्राथमिक की तैयारी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, चाहे वो अपर लेवल का हो या प्राथमिक का हो। तो देखिए, तैयारी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात पब्लिकेशन पूरे किताबों की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है। चाहे वो प्रैक्टिस सेट के साथ भी लेकर के आया है, और पूरा का पूरा सिलेबस के साथ आपका डिटेल सिलेबस नए पाठ्यक्रम के आधार पर आपके कोर्स को डिजाइन करके किताबों की एक श्रृंखला, चाहे वो हिंदी हो या फिर आपका सामान्य ज्ञान हो, सामायिकी हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो,
आपका सामान्य ज्ञान सामाजिक हो, पेपर 4 के लिए सामाजिक विज्ञान हो, आपका जीएस हो, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है 15 सेट 20 सेट, जिसके जरिए आप जो है अपनी तैयारी को पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से कर पाएँ। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। लेकिन आपकी जो है हिंदी है पेपर 1 पेपर 2 की हो या फिर पेपर 3 की बात कर ली जाए, सामान्य ज्ञान